Hello students, this is our day 6 class. As we discussed earlier that I will discuss the MCQs given in your book of first chapter. Let's start. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है MCQ में, अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस. आपको इसमें से चूज करना है, तो इट्स बोथ आर्ट एंड साइंस. और ये हमारे जो भी सेशन था, क्लास थी, उसमें आया भी था. आर्ट है क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रहा है ट्रांजैक्शंस को, फिर उससे अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि दोनों एस्पेक्ट्स जो है उसमें रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए आर्ट भी है, अकाउंटिंग और साइंस भी है. तो इसका आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी. द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज, इसका आंसर डी है, लुका पिचोरी. ये इटालियन एक लेखाकार है जिसने डबल एंट्री सिस्टम चलाया. थर्ड है, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग आती है. हाँ, ये मेरे फर्स्ट जो चैप्टर की जो क्लास थी पहली, उसमें ये आया था. अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग. क्यों? क्योंकि पहले बुक कीपिंग होगी तभी तो अकाउंटिंग कर पाएंगे ना. बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजेबली. ये एक दूसरे के जैसे नहीं हैं और इनको इंटरचेंज करके भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले बुक कीपिंग होगी फिर अकाउंटिंग होगी. जैसे हमने डिफरेंस में भी डिस्कस किया था कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है. फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग. इसका आंसर ए है, बुक कीपिंग, क्योंकि तीनों जो बाद में दिए हुए हैं वो अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं दैट वी स्टडीड इन द क्लास नंबर आई थिंक 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. देखिए, सेल ऑफ गुड भी रिकॉर्ड होता है, पेमेंट ऑफ सैलरी भी रिकॉर्ड होता है, परचेज ऑफ गुड्स भी होता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टाफ इज नॉट रिकॉर्डेड. ये हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा भी था. बुक कीपिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजेक्शन. ये भी बुक कीपिंग की डेफिनेशन में ही आता है कि उसमें हर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, क्योंकि हम याद तो रख नहीं सकते, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं. विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो लास्ट स्टेप में क्या होता है? एनालिसिस के बाद हमें कम्युनिकेट करना होता है ना यूजर्स को, तो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. सी इज़ द करेक्ट आंसर. बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस. जब हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हम प्रॉपर अकाउंट्स प्रिपेयर कर पाएंगे. ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट्स फ्रॉम. लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कब होती है? जब जर्नल एंट्रीज हो जाती हैं. तो इसका आंसर बी होगा, जर्नल बुक. इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, कौन कौन होते हैं इंटरनल यूजर? ओनर और मैनेजमेंट. तो इसमें डी है आंसर, मैनेजर्स. एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, जो हमारी लास्ट डे 4 क्लास में दिस वाज डिस्कस्ड, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, ऑल ऑफ दीज आर एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. विच वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग? देखिए, इसमें पहला ही आएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, क्योंकि हम मेमोरी में तो याद नहीं रख सकते, लेकिन हम जब रिकॉर्ड करके रखते हैं तो हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये पहला सेकेंड एडवांटेज था, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी. विच इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स ये क्लास नंबर 3 में डिस्कस हुए थे. सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, नेट प्रॉफिट और लॉस निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को ज्ञात करना. तो ये ऑल ऑफ दीज अबव आएगा, तो इसका आंसर डी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कौन इंटरनल यूजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. तो एम्प्लॉयज़ नहीं होते. एम्प्लॉयज़ हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में आए थे.
डे 4 क्लास में हमने डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? इसका आंसर सी है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, जो हमने लिमिटेशंस में लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि कई बार हम अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम जो भी हमारी एसेट्स होती हैं उनको रियल वैल्यू पे वैल्यू नहीं कर पाते। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद आता है अकाउंटिंग डज नॉट शो द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस, इट इज़ एन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये भी ऊपर वाले से रिलेटेड ही है जो हमारा 16 क्वेश्चन था। कैपिटल इज द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैन बी अप्लाइड फॉर द बिजनेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जो छोटा बिजनेस चला रहे हैं वो कई बार डबल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो करते और सिंगल एंट्री को ही फॉलो करते हैं और सिर्फ उनको अपना पर्सनल अकाउंट और कैश स्टेटमेंट ही बनाते हैं, तो वो ये वाला सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट मेथड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, प्रॉफिट इज असर्टेन बाय, प्रॉफिट कैसे निकलता है? Comparing the capital in the beginning of the accounting period and the capital at the end of the accounting period. accounting period का होता है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, उसी को हम जिसके दौरान हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, 1 साल के लिए प्रिपेयर करते हैं ना। जैसे बताया था कुछ लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और 31 मार्च पे एंड करते हैं, कुछ 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं और 31 दिसंबर पर एंड करते हैं। तो जिस पीरियड का पूरे 12 मंथ्स का हमारा अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उसे अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। उसके बाद देखिए, फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर, क्या बनाया जा सकता है? जो सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाता है सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ नॉट अ साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। वो तो साइंटिफिक मेथड नहीं है ना। अकाउंटिंग जो है डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक भी है और आर्ट भी है। ये पहला सेकंड क्वेश्चन आया भी, फर्स्ट क्वेश्चन आया भी था, क्योंकि इसमें रूल फॉलो किया जाता है। दोनों तरफ 2 एस्पेक्ट्स जो हैं दोनों ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अकाउंट्स फ्रॉम सिंगल एंट्री। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि उसमें ड्यूअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो क्या होगा? उसका बैलेंस नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स शोज एस्टिमेटेड फाइनेंशियल पोजीशन। जो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं उसमें एस्टिमेटेड अमाउंट ही आपको पता चल सकता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम? पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है और कैश अकाउंट ही बनाया जाता है। इसका आंसर डी है। व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें क्या होता है? इसका आंसर बी होगा, बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉलोइंग सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तब बोथ आपका सी आंसर होगा, क्योंकि उसमें बोथ एस्पेक्ट्स जो हैं नहीं उसमें करते रिकॉर्ड, और इसीलिए वो पूरा सही एस्टिमेट भी नहीं बताता है। ट्रांजैक्शंस व्हेन रिकॉर्डेड फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम, ट्रायल बैलेंस जो है ज़रूर मिलेगा अगर आपने सही रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की है। अब देखिए उसके बाद जो राइट रॉन्ग है, ट्रू फॉल्स, वो तो आप कर सकते हो। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स है। ये बिल्कुल आपकी बुक में से ही लेकर बनाए गए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आजकल ज़रूर आते हैं। अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स। पहले भी आ चुका है, हम पढ़ भी चुके हैं कि हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा है अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। अभी हमारे MCQs में भी ये आया है, बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होती है तो अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसमें हमारा कुछ पैसे का लेन देन होता है। आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू डेट, जो डेट पहले आई उसका पहले रिकॉर्ड होगा, डेट वाइज रिकॉर्ड करना, बढ़ते हुए क्रम में। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद, किससे स्टार्ट होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड एंड्स विद द कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, जब हम बताते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, उस पर एंड होता है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू शो द बेटर पोजिशन देन व्हाट इज एक्चुअली इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, विंडो ड्रेसिंग। जब हम मेकअप सा करके अकाउंट्स प्रिपेयर कर देते हैं कि हमारा प्रॉफिट दिखे और अंदर से कुछ सही नहीं होता, उसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रेलिवेंट इफ इट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, मतलब उस पर पर्सनल कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तभी वो सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, कौन कौन होते हैं, ओनर्स और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ऑफ द इकोनॉमिक यूनिट, ऑफ द बिजनेस एंटिटी। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, कंपेरेबिलिटी एंड, उसमें क्या आएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी, जिनका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, लेकिन इन सब को लेकर ही क्वालिटेटिव, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर ही एक इकोनॉमिक यूनिट रन होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से। आया था ना ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था जब हमने। प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड बाय वाउचर्स, इज कैलकुलेटेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी इट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग है। उसके बाद आता है वाउचर्स एज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसका हमें बिल मिलता है, ये भी मैंने एक क्लास में आपको बताया था। तो जब बिल मिलता है उसको वाउचर बोलते हैं, उसी से हम अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं। उसके बाद आता है बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। द बुक वेयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इज टर्म्ड एज लेजर। जर्नल एंट्री के बाद जहाँ पोस्टिंग होती है वो किस में होती है, लेजर पोस्टिंग, जिसमें सबके अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और बैलेंस निकाला जाता है। द स्टेटमेंट प्रिपेयर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस इज टर्म्ड एज इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बोलते हैं। तो ये तो थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, इसमें हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।